हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, दैट इज सोशल जस्टिस। सो हियर अवर टॉपिक इज परसुइंग सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस की तरफ हम बढ़ कैसे सकते हैं। तो इफ इन अ सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी में डीप एंड परसिस्टेंट डिवीजन है जो कि एग्जिस्ट करता है, किस किस के बीच में, ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड पावर विच गोज टू सच ओनरशिप एंड दोज जो एक्सक्लूडेड हैं, डिप्राइव्ड हैं। एक तरफ बहुत ही अमीर वर्ग के लोग, एक तरफ बहुत ही गरीब वर्ग के लोग। तो वी वुड से कि जो सोशल जस्टिस है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। सोशल जस्टिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो वी आर नॉट टॉकिंग हेयर मेयरली अबाउट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। यहाँ पे हम सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। तो जस्टिस है, इट डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस इन अ वे। अब भैया जो न्याय है ना, न्याय ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें करने के लिए, हाँ, सोसाइटी में शुरू से ही सारी इक्वालिटी सेमनेस होनी चाहिए। न्याय क्या है? न्याय एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान डिजर्व कर रहा है। बट अ सोसाइटी वुड बी कंसिडर अनजस्ट अगर डिफरेंसेस हैं रिच और पुअर में, और वो डिफरेंस इतने ग्रेट हैं दैट दे सीम टू बी लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर, कि ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग के लोग ही नहीं है, ये अलग अलग इंसानों के बीच में इतना भेदभाव हो गया है। सो इफ द रिलेटिवली डिप्राइव्ड जो है, उनके पास नो चांस है टू इम्प्रूव देयर कंडीशन हाउएवर हार्ड दे मे वर्क। तो इन अदर वर्ड्स, एक जस्ट सोसाइटी वो होगी which should provide people with basic minimum condition to enable them to live in a healthy and secure life, और डेवलप कर सके अपने टैलेंट को, एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने इक्वल गोल को ही चूज कर सकें, और उस जो गोल उन्होंने चूज किया है ना, उसके लिए उतनी मेहनत, उतना काम कर सकें। सो इसमें बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ कैन बी डिसाइड कि जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है वो क्या है। हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक मिनिमम कंडीशन तो जो है ना, वो होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ठीक है जी, होनी चाहिए, बट बेसिक मिनिमम कंडीशन है क्या? अब वेरियस मेथड है कैलकुलेट करना कि बेसिक नीड ऑफ पीपल है क्या। अब देखो, पहले के टाइम पे लोग क्या बोलते थे? रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। बट टाइम टू टाइम इसमें चीज़ें ऐड होती जाती है। तो ये सब चीज़ डिसाइड कौन करता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बट इन जनरल इट इज़ एग्रीड कि बेसिक के अंदर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बल्कि नरिशमेंट चाहिए। एक अच्छा खाना चाहिए ताकि आपका शरीर हेल्दी रह सके। एक अच्छी हाउसिंग चाहिए। एक सही सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप तक पहुंचना चाहिए। एजुकेशन मिलनी चाहिए आपको। मिनिमम वेज होना चाहिए जिससे आप अपना सर्वाइवल कर सकें। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? जो बेसिक कंडीशंस हैं उसका पार्ट बन जाती हैं। And providing people with their basic need is considered to be one of the responsibilities of democratic government. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। अब प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड, गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनका ध्यान रखे। हाउएवर जो बेसिक कंडीशंस ऑफ द लाइफ हैं टू ऑल सिटीजन मे पोज अ हैवी बर्डन ऑन गवर्नमेंट, बट इससे क्या है, सरकार पे एक अच्छा खासा बर्डन पड़ सकता है। पर्टिकुलरली एक कंट्री जैसे कि इंडिया है, जिसका लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है पॉपुलेशन में है। अब इवन इफ we all agree that states should try to help the most disadvantaged people of the society to enjoy same degree of equality, disagreement भी हो सकती हैं regarding best method of achieving their goal, कि हम बोल रहे हैं कि उनको अपना गोल अचीव करना चाहिए, सब काम करना चाहिए, लेकिन वो मेथड क्या रहेंगे? तो उस मेथड पे भी कई बार बहस हो सकती है, उस मेथड पे कई बार डिसएग्रीमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं। सो और वेदर द गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या उसके अंदर और चीज़ें हो, जैसे कि आप ये देखो, ओपन कंपटीशन को प्रमोट करो, फ्री मार्केट होना चाहिए, बेस्ट वे होना चाहिए ताकि डिसएडवांटेज को हेल्प हो सके। और लेकिन इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी बेटर ऑफ मेंबर है ना, उनको नुकसान नहीं होगा। या फिर वेदर द गवर्नमेंट को कुछ और बेसिक मिनिमम नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो इफ नेसेसरी, इवन दो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर लगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी करना पड़े ना, तो वो भी करना चाहिए। जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ
रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जो गरीब है या जो जिसके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ जो अमीर है जो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उससे कुछ परसेंट ऑफ टैक्स के रूप में लेकर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इन अवर कंट्री ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप जो डिबेट करते हैं द रिलेटिव मेरिट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स ऑफ किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो। सो अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उनके वर्ड्स हैं कि अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच ascending sense of reverence and descending sense of contempt it dissolve into creation of a compassionate society। वो बोलते हैं एक जस्ट सोसाइटी, एक जस्टिस प्रिय सोसाइटी कौन सी है जिसके अंदर कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जो चीज़ें बढ़ रही है ना वो है सेंस ऑफ रेवरेंस, कि एक तरीके से रेवरेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप रेवरेंस का लिटिल मीनिंग देखने के लिए जाएंगे तो रेवरेंस होगा आपका जो चीज़ें हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, एक डीप रिस्पेक्ट है समवन फॉर समथिंग। तो जिस सोसाइटी में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जाए, डिसेंट क्या हो, सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि घृणा, घृणा अगर कम होती जाए, रिस्पेक्ट बढ़ती जाए, तो वो एक अच्छी कंपैशनेट सोसाइटी की तरफ बढ़ेगा। सो ये अब इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। अब देखिए फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि कोई मार्केट में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वर्क कर सकता है, उस तरीके से बिजनेस कर सकता है, उस तरीके से काम कर सकता है। और स्टेट इंटरवेंशन क्या है कि स्टेट चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है, गवर्नमेंट देख रही है कि चीज़ें कैसी क्या जो है वो वर्क कर रही हैं। अब जो सपोर्टर होंगे फ्री मार्केट के, मेंटेन दैट एज फार एज पॉसिबल इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू ओन प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। की जो फ्री मार्केट के सपोर्टर हैं बोलते हैं भाई इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी में जाने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एग्रीमेंट करना चाहिए कि क्या प्राइस मैं रखूं, क्या लोगों को वेजेस मैं दूं, मैं तनख्वाह क्या दूं, ये सब भैया मेरा अपना निर्णय होना चाहिए। तो दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर, जो भी बिजनेस पर्सनस हैं एक दूसरे से वो कम्पीट करने के लिए फ्री होने चाहिए टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है फ्री मार्केट के। अब जो सपोर्टर है फ्री मार्केट के वो क्या बिलीव करते हैं कि जो मार्केट्स है इफ़ दे आर लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, जो जो सम ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स होगा वो इंश्योर करेगा एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जो कि ठीक है अगर सब कुछ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, सब काम सही से होगा, तो अंत में तो भाई देश का भला ही हो रहा है, समाज का भला ही हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तुम्हारा कंट्री डेवलप होगा भाई। तो ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। सो दोज विद मेरिट एंड टैलेंट वुड बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली वाइल द इनकॉम्पिटेंट वुड गेट द लेसर रिवॉर्ड। तो बोल रहे जो लोग कॉम्पिटेंट हैं उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा ऑफकोर्स, और जो लेस कॉम्पिटेंट है उन्हें लेस रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। सो हाउ वुड यू से दैट कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। सो दे वुड मेंटेन वॉट एवर विद द आउटकम ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वो मार्केट जैसा जो देगा चीज़ वो बेस्ट होगा, वो परफेक्ट होगा, वी आर नोबडी टू इंटरफेयर। हाउएवर जो सारे के सारे फ्री मार्केट सपोर्टर होते हैं वुड सपोर्ट एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड मार्केट। तो बहुत सारे फ्री मार्केट सपोर्टर वो एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हो। मैनी वुड नाउ बी विलिंग टू एक्सेप्ट कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस जो स्टेट्स हैं उनको स्टेप इन करना चाहिए, कब कि वो इंश्योर करें एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल so that they are able to compete on equal terms। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिनिमम वेजेस तय हैं कि इतना पैसा तो देना ही देना है, उससे ज़्यादा दे दो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप 50 रुपये में किसी से भी पूरा दिन काम करवा रहे हो। इनफैक्ट कई लोग तो लेबर्स से आप ये समझो कुछ समय पहले सोसाइटी में जाओ तो 14-14, 16-16 घंटे काम करते थे। कई फैक्ट्रियाँ 20-20 घंटे तक चलती थी और उनको वेजेस के नाम पे लिटरली कुछ नहीं मिलता था। सो अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गवर्नमेंट तय कर दे, बेसिक स्टैंडर्ड सब चीज़ें तय कर दे ताकि हम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर सकें। बट दे माइट आर्ग्यू कि इवन हेयर जो मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग पीपल है बेसिक सर्विसेज माइट बी अलाउड टू अलाउ मार्केट्स इन हेल्थ केयर एजुकेशन एंड सच सर्विसेज टू डेवलप। पर वही लोग ये बोलेंगे कि अगर आप सबको एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मार्केट ओपन करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या और भी कोई सर्विस हो।
सो इन अदर वर्ड, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो इनकरेज करनी चाहिए कि वो सच सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। स्टेट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वो इन इंडस्ट्रीज को एम्पावर करे। तो इट माइट ऑल्सो बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प टू ओल्ड एंड सिक हु कैन नॉट कम्पीट। तो और उन लोगों का स्टेट को, सरकार को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो ओल्ड हो चुके हैं, जो कम्पीट नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रोल है स्टेट का should only be to maintain a framework of law and regulations that competition between individual remain free and caution of other obstacles। तो वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को हाँ वहाँ पर भी इंटरवेंशन करना चाहिए कि चीज़ें फ्री रहें, फ्री ऑफ क्वेश्चन रहे, धमकी उमकी ना मिले उन्हें, अदर ऑब्स्टिकल ना है, सबको इक्वल चांस मिले। दे मेंटेन दैट अ फ्री मार्केट इज द बेसिस ऑफ फ्री फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। जो मार्केट है, इट इज सेड, डज नॉट केयर अबाउट कास्ट एंड रिलीजन। मार्केट कास्ट एंड रिलीजन का भेदभाव नहीं करेगा। इट डज नॉट सी वेदर यू आर मैन वुमेन। ये न्यूट्रल है, कंसर्न है विद द टैलेंट एंड स्किल यू हैव। अगर आपके पास है तो आप मेरिट में ऊपर जाओगे। तो ये मेरिट वालों की बात थी। जो सपोर्ट में, सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।